सीबीआई के बारे में जांच करने को लेकर जो रिया ने लेटर लिखा है, तो उससे रिया खुद उल्टा और ज़्यादा फंस चुकी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिया को ही तंग करने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ तो सुशांत की डेथ के बाद उसने अपने इंस्टाग्राम से सारी सुशांत की फ़ोटो डिलीट कर दी थी, और उसने अपने इंस्टाग्राम पे जो पिक्चर्स डाले थे उसमें जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन 12 बजे उसने डाला मिसिंग माई शूटिंग, और फिर ओके गुड बाय। तो ओके गुड बाय का मतलब सब जानते हैं। ये चीज़ खुद इंडिकेट करती है कि आपको सब कुछ पता था। दूसरा, उसके साथ एक गुस्से वाली रेड कलर की इमोजी, एक फेस आपने डाला। तो ये सब चीज़ें जब जब उसकी डेथ की न्यूज़ में आई थी 12 बजे के बाद, या शायद 12 बजे आपने ये डाला है, तो और आपको पता था कि अब सुशांत नहीं है, तो आप कितना उसके करीब थी और कितनी उसकी सगी थी, ये आपने खुद बता दिया। इसके अलावा उसकी डेथ से पहले ब्लड के 2 ड्रॉप वाइट सरफेस पे ऐसे दो एक पिक्चर पोस्ट की गई थी। उसके अलावा उससे पहले आपका जो एक डेथ से पहले एक पिक्चर था, जो कि ये सब पिक्चर्स काफ़ी वायरल हुए हैं, बहुत लोगों ने देखे होंगे, जिसमें कि आपने लिखा है अनटाई, अनलॉक, ओ विंड एंड ओ डार्लिंग यू विल फ्लाई वगैरह वगैरह। तो उन सबको डिकोड करना सबको आता है और सब समझ सकते हैं इन चीज़ों का क्या मतलब है। अब सीबीआई की इंक्वायरी करके, सीबीआई की जांच के लिए आपने जो बोला है, इंक्वायरी के लिए बोला है अमित शाह को, उसमें आप खुद इसी वजह से आप फंस रही हैं कि 1 मंथ बाद आपने एक नकली सिंपैथी पाने के लिए एक नकली पिक्चर्स डाल दिया उसके लिए, और उसके लिए एक अच्छा सा मैसेज लिख दिया। इससे पहले 1 महीने से आप क्या कर रही थी वो सबको पता है। और आपने बोला है कि उसकी गर्लफ्रेंड, तो ये र्यूमर्ड है, ये कंफर्म नहीं है, वो आप कैसे कह सकती हैं। दूसरा, उस लेटर में आपने जो अमित शाह को लिखा है उसमें लिखा है कि किस दबाव में उन्होंने ये कदम उठाया। तो मतलब साबित ये करना चाह रही है वो ये इस लेटर के ज़रिए भी, सीबीआई इंक्वायरी के ज़रिए भी, कि ये सुसाइड है, जबकि ये सुसाइड नहीं है। इतने फैक्ट्स, इतने सारे जो एविडेंस आए हैं, लगभग आई थिंक 50 एविडेंस तो हैं ही, जो हम सब भी जानते हैं, जो ग्राउंड ज़ीरो पे मौजूद हैं, जो वहाँ मौजूद हैं उनको तो पता ही है, लेकिन हम सब जो इतनी दूर बैठे हुए हैं उन सब तक को पता है। तो बाकी पुलिस को और आप सबको क्यों नहीं पता होगा कि ये एक प्री प्लान मर्डर है। ये साबित हो चुका है। अगर ये कहें कि लग रहा है नहीं है, ये हो चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ से आप खुद ही फंसने वाली हैं कि आप बोल रही हैं कि किस दबाव में ये कदम उठाया, मतलब आप साबित करना चाहते हो कि ये सुसाइड ही थी, जबकि ऐसा नहीं था। फिर आप कैसी उस गर्लफ्रेंड हो जो आप, अमित शाह, जब सीबीआई इंक्वायरी होगी तब अमित शाह और वो सीबीआई आपको बताएगी कि किस दबाव में ये कदम उठाया, जबकि वो दबाव आप अगर इतनी उनकी करीबी थी, आप जिस तरह से अपने आप को शो कर रहे हो कि मैं उनकी सबसे करीबी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस दबाव में था। 1 महीने से उसको थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे थे, और वो परेशान थे, वो डिप्रेशन में थे, और जो भी कुछ है वो सारी चीज़ें आप इतनी करीबी हो के नहीं पता। जब कभी भी कोई इंसान इस कंडीशन में होता है तो उसकी फैमिली में जितने मेंबर हैं जो सबसे करीबी हैं, तो या माँ को, या पिता को, या भाई को, या बहन को, या वाइफ को, या बच्चों को, या फिर गर्लफ्रेंड को, उनको तो पता ही होता है। अब तो उसकी फैमिली में आप किसी एक मेंबर को, या बहुत करीबी दोस्त, किसी न किसी एक शख्स को ज़रूर पता होता है कि वो इंसान परेशान है, इस हद तक परेशान है। और आप कहती हैं आप उसके सबसे करीबी थी, तो आपको क्यों नहीं पता कि ऐसी गर्लफ्रेंड हो जो आपको ये नहीं पता कि वो किस दवा में था, किस प्रेशर में था, किस वजह से डिप्रेशन में था, और उनको क्या टेंशन थी, और उनको धमकियाँ कहाँ से आ रही थी, उनके फ़ोन नंबर कैसे लीक हो रहे थे, 50 सिम कार्ड जो उन्होंने बदले उसके बाद। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि आप, इसका मतलब है उसका खुद साबित कर रहे हो कि आप पूरी तरह उसका मिसयूज़ कर रहे थे 1 साल से। उसकी गाड़ी, उसका क्रेडिट कार्ड, आपकी फॉरेन ट्रिप्स जो हैं वो सब उसके उस पैसों पे अरेंज होती थी। इसके अलावा अभी मुझे जब उसकी डेथ के 3-4 दिन बाद पता लगा कि उनकी 3 कंपनियां भी थीं, और उसमें वो रिया डायरेक्टर है,
तो आप का उसमें कोई पैसा नहीं लगा था, सारा पैसा सुशांत का था और आप उसमें डायरेक्टर थे और आपने अपने भाई को उसमें पार्टनर बनवाया। तो ये चीज़ सुन के मैं उस वक्त से यही सोच रही मैंने कि किस तरीके से आपने ड्रामे करके, आंसू बहा के, अपनी नखरे दिखा के और अपना छलावे में लेके कैसे अपने भाई को उसमें पार्टनर बनवाया होगा। इतनी चालाकी, इतनी होशियारी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप अपने कामों से, अपने बातों से, अपने पोस्ट से खुद ही फंसते चले जा रहे हो। सब जानते हैं कि आप क्या कर रहे हो। और जो आप बोल रहे हो, पायल रोहतगी इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं रियली उसको अप्रिशिएट करती हूँ। वो खुल के बोल रही है और वो जो बोल रही है मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ पूरी तरीके से। वो आपके बारे में भी जो बोला है वो भी कर रही हूँ। हाँ, मैं पब्लिक से इतना ज़रूर कहूँगी कि जिस तरीके की धमकियाँ और जो गालियाँ, जो चीज़ें मिल रही हैं वो ठीक नहीं है। अगर सामने भी आप खड़े हो और हमें पता है कि आप ही हो मेन कल्प्रिट, तो भी इस तरह की चीज़ें गलत हैं। इसके लिए तो जो पब्लिक कर रही है वो गलत है। लेकिन ये गुस्सा पब्लिक के अंदर क्यों है, इसकी वजह आप हो कहीं ना कहीं, ये आप खुद जानते हो। और अगर सीबीआई जांच होती है तो सबके सब फंसने वाले हैं, इसलिए आप सिंपैथी गेन करने के लिए उसके लिए ये लेटर लिख रहे हो और सीबीआई इंक्वायरी के लिए आप बोल रहे हो। जबकि मुझे ये भी पता लगा है लोगों को कि 6 मंथ पहले वो किसी दूसरे फ्लैट में था, कहीं और उनका बंगलो था, और इसमें आपने ही शिफ्ट करवाया था उसको 6 महीने पहले। इसका मतलब है इसकी प्लानिंग 6 महीने पहले से चल रही थी। और उसकी मुझे तो ये भी लगता है कि उनके घर में वो सर्वेंट दीपेश, जिसका नाम बार बार आ रहा है, जो मेन जिसके हैंड्स हैं उस दिन जो ट्रेजेडी हुई है उसमें डायरेक्ट उसके हैंड्स शामिल हैं, ये तो डेफिनेट है। तो उसमें उसको प्लांट करने में भी आपका ही हाथ होगा, क्योंकि आपको पता था कि ये साजिश चल रही है और उसके लिए इस तरह के किसी शख्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो शायद उसको भी आपने ही प्लांट करवाया हो, क्योंकि वो फ्लैट भी चेंज करवाया और वो सर्वेंट को भी प्लांट करवाया होगा। क्योंकि जब इस तरीके से हम स्क्रिप्ट लिखते हैं किसी चीज़ की, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ किस किस चीज़ों पे, किस किस स्टेप पे हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, कैसे वो काम ईजी वे में हो जाएगा, इसके लिए प्लान बनाते हैं लोग। तो हो सकता है कि वो सर्वेंट भी आपने ही रखवाया हो। तो सबसे पहले आप अगर चाहते हो कि उसको न्याय मिले, अगर आप चाहते हो सीबीआई इंक्वायरी हो, तो सबसे पहले तो आपको अपना हर चीज़ कबूल करनी पड़ेगी, सच बोलना पड़ेगा, आपको खुद आगे आके एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये इस साजिश का आपको पता था, या तो साजिश में आप लोग खुद शामिल हो सबके सब, और अगर नहीं तो आपको इन सब चीज़ों का पता था, और जब आप इतने करीबी थे उसके, तो उस वक्त में आपने उसको अकेला क्यों छोड़ा। बहुत सारे सवाल आपके ऊपर भी उठेंगे, उठते रहे हैं और उठते रहेंगे। तो आप जो पोस्ट कर रहे हो उस पर आपको ट्रोलिंग मिल रही है, वो गलत नहीं है, वो आपको मिलेगी, क्योंकि आप खुद ये सब चीज़ें कर रहे हो कि आप पे कि आपको लोग ट्रोल करें। और इसमें थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए कि जब वो इंसान चला गया उसके बाद आपने इंस्टाग्राम पे आपके जो भी फ़ोटो आपने पहले डाले हुए थे, उसके डेथ के जस्ट बाद आपने वो सारे डिलीट कर दिए, और 1 महीने बाद फिर से और 1 मंथ तक बिल्कुल चुप रहे, 1 महीने बाद फिर से पोस्ट डाल के एक झूठी सिंपैथी दिखा रहे हो कि इर्रिपेरेबल लॉस है ये मेरा और इसको हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। और आप बेस्ट फिजिसिस्ट थे और आप तारों की दुनिया में जाके आप उनके साथ जाने की आपको इतनी जल्दी थी, वहाँ चले गए और आप वहाँ शांति से रहो वगैरह वगैरह, बहुत कुछ लिखा है आपने। तो जस्ट लाइक पायल रोहतगी, मैं भी बोलूँगी कि शेम ऑन यू। आप बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, और जो लोगों ने आपको बोला कि मुझे गोल्ड डिगर बोला गया, मुझे मर्डर बोला गया, वो सब गलत नहीं बोला है, पब्लिक सब जानती है। जो दूर बैठी है, इतनी दूर से हम लोग इन सब चीज़ों को जानते हैं, तो आप लोग तो वहाँ मौजूद थे, आप लोगों को तो सब पता है। इसलिए आप तो शर्म कर लो थोड़ी सी। और आगे जो अगर इंक्वायरी होती है, अगर क्या सीबीआई इंक्वायरी होनी है और आप फंसने वाले हो, ये ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बोलूँगी कि आप अभी भी ये सब न्यूज़ आ रही है कि अभी भी उसका क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, अभी भी उसकी गाड़ी यूज़ कर रहे हो, और हर जगह अपना
पैसों के लिए आप उसकी हर चीज़ पे कब्ज़ा कर रहे हो, ये चीज़ गलत है। उसकी हर प्रॉपर्टी, हर चीज़ उसकी फैमिली की है, वो उसके पेरेंट जो उसके फादर हैं वो हैं, सिस्टर हैं, उन लोगों के पास जाने वाली है। और ये बहुत गलत है कि अभी भी आप मतलब बेशर्मी से उसका क्रेडिट कार्ड और गाड़ी सब कुछ यूज़ कर रहे हो। इसके लिए भगवान सब देख रहा है, लोग कहते हैं। मैं काफ़ी लोगों के भी कमेंट्स देख रही हूँ और इस केस को मैं फॉलो कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि इसके लिए आप बचने वाले नहीं हो। तो ऐसी नकली सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरह की चीज़ें करना बंद करो, और जब सीबीआई इंक्वायरी होगी तो सब सामने आ जाएगा। इसके अलावा जो भी कल्प्रिट्स हैं वो भी सब सामने आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं पब्लिक से फिर मिलूँगी किसी और टॉपिक के साथ, और एक नए मैसेज के साथ इस केस को लेके। तो जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते रहना, क्योंकि सारी बातें सबको पता होना ज़रूरी है। ये एक इस तरीके का केस हुआ है, ये एक कि जिसमें बहुत ज़रूरी है एक इस मुहिम का चलते रहना, क्योंकि बहुत इन लोगों ने ना बहुत गंद मचा रखी है, और इसका अंत होना बहुत ज़रूरी है। ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सब बातें करती रहूँगी कि इनकी गंद जो मचा रखी है इन्होंने, वो सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए लोगों के, सबको सज़ा होनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो।